सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न में जो मिसमैचेस आती हैं उसे आप किस तरीके से मैच कर सकते हैं अपने लास्ट ईयर की जीएसटीआर 9 को यूज करके। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और ऐसी जितनी भी सिचुएशंस एंड केस स्टडीज बनती हैं उसके साथ साथ जो टेबल वाइज फाइलिंग है जीएसटीआर 99C का, उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन यानी कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो अब आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है डिस्काउंटेड प्राइस पे 599 में। अगर आप लोगों ने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख करके अपनी 99C फाइलिंग कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी इसकी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे का ये सेशन अलोंग विथ नोट्स आपको दिया जाएगा। अब यहां पर समझिएगा कि मिसमैच किस तरीके से जीएसटीआर 9 में आता है। लेट सपोज आपने 2021 का कोई सेल्स टर्नओवर 21-22 की जीएसटीआर 3B में इंक्लूड किया है और जीएसटीआर 1 में भी आपने 21-22 में इसे इंक्लूड किया है। तो अब होता क्या है, आपका जीएसटीआर 9 उसका जो टेबल 4 है उसमें डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसे आप चेक करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा आपके बुक्स में और आपकी जीएसटीआर 9 के टेबल 4 में। एग्जाम्पल के साथ समझिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एक्चुअल सेल्स आपका है 1 लाख रुपए का। आपने 20-21 का कोई सेल्स टर्नओवर है 10,000 रुपए, जो आपने 20-21 में नहीं दिखाए हैं वो आपने 21-22 में इंक्लूड किया है 3B और 1 के अंदर। तो आपका जो टेबल 4 है 21-22 का वो 1,10,000 रुपए शो कर रहा होगा और आपने टैक्स भी जो पेमेंट किया है वो 1,10,000 रुपए से पे कर दिया है। लेकिन आपका जो एक्चुअल सेल्स है बुक्स में वो है कितना, 1 लाख रुपए का। तो इसके लिए आपको टेबल 4 में से जो ये 1,10,000 है इसमें से ये 10,000 रुपए आपको हटाने होंगे क्योंकि ये आपका 2021 से रिलेटेड डेटा जो है वो आया है। और जब आप टेबल 4 से इस 10,000 रुपए को हटा देंगे तो आपका जो टेबल नंबर 9 है उसका टैक्स पेएबल वाला कॉलम, ये सारी चीजें आपको सेशन में बहुत डिटेल्स में बताई हैं कि टैक्स पेएबल में किस तरीके का डेटा कहां से फ्लो होता है। तो टैक्स पेएबल में भी आपको 10,000 रुपीज का डिफरेंस जो है वो नजर आएगा वर्सेस पेड अमाउंट। अब बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि ये जो डिफरेंस है इसको कैसे जस्टिफाई करें। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि ये जो 10,000 रुपए का फिगर है ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 के टेबल नंबर 10 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेबल नंबर 14 से मैच करेगा। ऐसा किस लिए करा जाएगा, ऐसा इसलिए करा जाएगा क्योंकि आपका जो जीएसटीआर 9 फॉर्मेट है, अगर हम लोग बात करें टेबल नंबर 10 की तो वो कहता है उसका 10 नंबर कि सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, यानी कि जब आपने 20-21 की एनुअल रिटर्न फाइल करी है उस टाइम पे आपने वो 10,000 रुपए दिखलाए होंगे टेबल नंबर 10 में। ऐसा क्यों किया होगा आपने, ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि 20-21 का टर्नओवर
आपने दिखाया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, जो स्पेसिफाइड पीरियड अब चेंज करके 30 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया है। अगर आपको यह जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन नहीं पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिसमें हम लोग मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब आते हैं वापस कि टेबल 10 ऑफ 2021 जीएसटीआर 9 में आपने ये 10,000 रुपए दिखला दिए होंगे, क्योंकि इसीलिए आपने वहां पर यह बताया है कि 20-21 का था, हमने 21-22 में दिया है। तो आपको टेबल 10 में जो अमाउंट है वो 21-22 के अंदर टेबल 4 और टेबल 9 में जो डिफरेंसेस आएगा एज पर बुक्स, वो आप इससे पर्टिकुलर टेबल नंबर 10 ऑफ 2021 जीएसटीआर 9 से रिकंसाइल कर सकेंगे। सिमिलरली अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें, तो अगर आपका 20-21 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 21-22 की 3B में आ रहा है, तो वहां भी मिसमैचेस आपको नजर आएंगे और वो अमाउंट आपको टेबल नंबर M में दिखाने का ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट करंट ईयर का नहीं है और वो आपने 20-21 में टेबल नंबर 8C एंड टेबल नंबर 13 में ऑलरेडी शो किया होगा, जिसको आप टेबल 6 के कॉलम M से मैच करवा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन में हैं कि ये जो मिसमैचेस आ रही हैं इसको मैच कैसे कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा वे आउट आप फॉलो करेंगे तो आपका मिसमैच जो है वो खत्म हो सकता है। और ऐसे ही कई सारी चीजें हम लोग अपने इस सेशन में भी डिस्कस करते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जीएसटीआर 9 में जो मिसमैचेस हैं उसे आप कैसे रिकंसाइल और जीरो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।